हेलो फ्रेंड्स। तो सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक बाना। तो अभी मैं हूँ पीडब्ल्यू विद्यापीठ के रेसिडेंशियल कैंपस में, वीपी रेसिडेंशियल। यहाँ पे हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे आपने बहुत प्यार दिखाया। तो पुरानी वाली जो हॉस्टल्स है इधर है, लेकिन इस बार जो है कुछ बहुत सा इंप्रूवमेंट किया गया है। पहले सिर्फ ड्रॉपर के कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड की गई थी, रेसिडेंशियल प्रोग्राम। लेकिन इस बार इस साल से पीडब्ल्यू जो है इम्प्रूव किया। यहाँ पे नीट के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 11 12 और ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए सबके लिए ये सुविधा उपलब्ध किया गया है। तो बेसिकली जो है मेरे सामने जो है बिल्डिंग्स है हॉस्टल की, और इस साइड में जो है क्लासेस वगैरह हैं, क्लासेस वगैरह लगेंगी। तो हम चलेंगे और अंदर देखेंगे कि हॉस्टल्स वगैरह कैसे हैं, रूम्स वगैरह कैसे हैं और रेंट क्या होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स वगैरह, रूम वगैरह सारी चीजें विजिट कराऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं और बिल्डिंग्स वगैरह विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ वीपी रेसिडेंशियल के पुराने वाले हॉस्टल में, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। और इस बिल्डिंग की मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसपे आपने बहुत प्यार दिखा। तो अभी हम यहाँ पे चलेंगे, ऑफिस में मेंटर बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से हेल्प करते हैं और बच्चे किस टाइप के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं इनके पास। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस बिल्डिंग के मेंटर के साथ हैं। तो सर, आपका नाम क्या हुआ पहले? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। तो सर, जैसे इस बिल्डिंग का जो है वीपी रेसिडेंशियल का, यहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं, तो बेसिकली इनका टाइम टेबल, इनका शेड्यूल क्या होता है? सर, इनका ऐसा होता है कि मॉर्निंग में 6:30 PM इनको उठा देते हैं। उठाने के बाद हम इनको बोलते हैं कि थोड़ी देर आप बाहर घूम लीजिए। बाहर घूमने के बाद इनसे बोलते हैं थोड़ा योगा वोगा कर लीजिए, आप तो थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा। तो आप उठ के, अब ऐसा होता है ना, बच्चा अगर उठते ही डायरेक्ट अगर नहाने और उनके लिए तैयार होने के लिए जाते हैं, सोते हैं भी टाइम है, वापस सो जाते हैं। तो इसलिए हम इनको थोड़ा बाहर घूमने के लिए बोलते हैं। जैसे थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद फिर वापस आते हैं, फ्रेश होके फिर नाश्ते के लिए 7 बजे आ जाते हैं। 7 बजे से 7:30 या 8 बजे तक इनका नाश्ता होता है। फिर 8 बजे बाद इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो 8:15 से इनकी क्लासेस स्टार्ट होने की लेती है। लेकिन ऑफलाइन सेंटर जाते ही सबसे पहले इनका होता है टेस्ट। टेस्ट होने के बाद फिर इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी इनकी क्लासेस होती है। फिर ये शाम को आते हैं। जैसे आने के बाद इनका थोड़ा टाइम होता है फ्रेशनेस के लिए होता है। फिर उसके बाद ये नाश्ता इनकी हाइट ही दे दी जाती है इनको शाम को। फिर थोड़ी देर इनकी सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। सेल्फ स्टडी के बाद फिर ये खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद हम इंडोर गेम खिलाते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया या फिर चेस हो गया, कैरम हो गया। ये इनके लिए खेल के फिर इनके सब सो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह भी उनको आती हैं कुछ, तो उस तरह आप हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसा कुछ बताइए कि मान लीजिए जैसे अभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई वेस्ट से होता है, कोई कहीं से होता है, तो उनको अगर खाने का प्रॉब्लम हो गया, जैसे मान लीजिए कि बोलते हैं कि कोई दाल चावल ही खाते हैं, जैसे हमने खाने में दाल चावल रख रखे हैं, मतलब जैसे कि ऐसे खाने के साथ एक तरह की सब्जी और रोटी तो होते हैं, साथ में दाल और चावल भी होते हैं। किस चीज की प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे आके बता देते हैं कि हाँ, मतलब हमारे तरफ ये नहीं चलता है, तो उनके लिए खाना हो गया। या फिर मान लीजिए किसी और चीज की उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे रूम से रिलेटेड हो गई या फिर एकेडमिक प्रॉब्लम हो गई, जैसे एकेडमी में उनको किसी सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको डाउट फैकल्टीज हमारे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। मतलब 3 से 4 घंटे डाउट फैकल्टीज हमारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं हॉस्टल के अंदर। हम उनसे फैकल्टीज से मिलाकर उनके डाउट सोल्व करवाते हैं। फिर उनको मान लीजिए पुराना कोई कंप्लीट नहीं होता है, बेस उनका कमजोर होता है, तो वो कंप्लीट करवाते हैं। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग उनकी फैकल्टीज से मिलवा के उनकी मदद करवाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट फैकल्टीज जाके बात नहीं कर सकते हैं ना कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये चीज समझ नहीं आ रही। फैकल्टीज लेक्चर होने के बाद उनके डाउट सोल्व करते हैं, लेकिन बच्चा खुल के बात नहीं कर पाता है, तो हमें आके बताते हैं। फिर हम उनको फैकल्टीज से बात करके उनका कंसर्न, मतलब उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर से तो हमने बात कर ली। अब हम चलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू लेंगे कि कैसा है और किस तरह। तो चलिए हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम एक स्टूडेंट के रूम के बाहर हैं, इनसे हम हॉस्टल का रिव्यू जानेंगे, इनका क्या रिव्यू है, कैसे है यहाँ पे। हेलो भाई। सर, हम लोग यूट्यूब से हैं, थोड़ा आपका रिव्यू जानने हैं यहाँ पे किस टाइप से है। आइए बैठ के बात करते हैं। तो मेरे साथ एक यहाँ वीपी रेसिडेंशियल के स्टूडेंट हैं, तो हम इनसे रिव्यू जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम गिरीश गर्ग है, मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ और बीपीआरपी बैच में मैंने एडमिशन कराया है। इसके पहले भी मतलब देखा था कि एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है 2023 मतलब 2024 के लिए, तो इसीलिए मतलब काफ़ी अच्छा बताया भी था, लग भी रहा है अच्छा, ठीक है, मतलब तभी एडमिशन कराया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे बच्चे कोटा में आते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, खाने का। तो खाने का यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह इस तरह होती है? स्टार्टिंग में जब आए थे तब थी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तो जो हमारे मेंटर असाइन हुए हैं उनको हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उन्होंने क्लियर करवाया। मतलब अब तो ठीक है, मतलब बहुत सही है खाने का। तो कोटा में जैसे देखा जाए ना, तो बहुत सी जगहों पे खाने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक नहीं दिया जाता, पर यहाँ पे है बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। और रही बात एक और, जैसे यहाँ पे आप रह रहे हैं, तो ये कोचिंग का रेसिडेंशियल कैंपस है,
बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, जैसे बाहर कभी जाना है आना है, तो उसका क्या क्या सीन रहता है यहाँ पे? अलाउ है बाहर आना जाना, तो बस एंट्री करनी होती है नीचे रिसेप्शन पे, हमारे जो बैठे रहते हैं वार्डन, उनके मतलब रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। बस बाकी रात को एक फिक्स टाइम उन्होंने असाइन करा हुआ है कि उस फिक्स टाइम से पहले पहले आ जाना है हॉस्टल के अंदर, बस आने जाने का तो अलाउ है। और एक और क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे हमने तो मेंटर से और यहाँ के जो स्टाफ है उनसे बात किया था, उन्होंने बताया कि रूम का रेंट 12,000 या समथिंग इतना है, तो क्या आप एक बार रूम का रेंट और बिजली बिल वगैरह सब बता देते, क्या आता है आपका? बिजली बिल तो ऐसा ही है, कुछ ज्यादा गर्मियों में तो आता है 500-700 रुपए तक ही आता है, अगर आप ठीक से चला मतलब यूज करोगे तो। बाकी विंटर्स में तो ऐसा कुछ ज्यादा आता नहीं है, थोड़ा बहुत गर्मी में एसी का थोड़ा लोड बढ़ जाता है बस उसी का, और बाकी ठीक ही है, रेंट तो ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जैसे कि लैंडमार्क सिटी में है, वहाँ पे ज्यादा है रेंट, यहाँ पे ठीक है रेंट, मतलब अफोर्डेबल है। और अभी जब से आप यहाँ पे कोटा में रह रहे हैं, तो एकेडमी कैनन एकेडमी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिला यहाँ पे? अभी तो ऐसी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स कुछ है नहीं, स्टार्टिंग में थी एक आध दो प्रॉब्लम्स, वो हमने अपने मेंटर्स को बताई थी तो उन्होंने करवाई थी सॉल्व। ये बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर लगा, पढ़ाई करते रहिए। यस, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने तो बाहर से बिल्डिंग पूरा देख लिया, अभी हम हैं बिल्डिंग के अंदर और हमारे साथ राधिका मैम है, तो हम इनसे जानेंगे और इस मैम हमें पूरे बिल्डिंग का ओवरव्यू देंगे और टूर देंगे। तो मैम आप हमें कुछ रूम्स वगैरह दिखाती है अभी? हाँ, हमारा 1 BHK है, कंप्लीट फुल्ली फर्निश्ड रूम रेडी है। आइए आपको दिखाते हैं एक बार। तो ये हमारा 1 BHK रूम है, आइए आपको दिखाती हूँ। ये हमारे रूम का मेन एंट्रेंस रहने वाला है। यहाँ पे बाहर हॉल, एक नॉर्मल अपनी डाइनिंग टेबल, प्लस एक स्टडी टेबल और किचन एरिया। अगर बच्चे रात में किसी को भूख लगती है, नॉर्मल मैगी अपन बना लेते हैं, दूध गर्म कर लेते हैं, तो प्रॉपर बच्चों के लिए किचन अवेलेबल है। अंदर आते हैं, ये अपना रूम रहता है, 1 BHK रूम है। 2 स्टूडेंट्स इसमें अकोमोडेट रहेंगे, दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट बेड्स प्लस एक स्टडी टेबल अपनी अंदर रहती है। तो फ्रेंड्स, हमने रूम का तो व्यू देख लिया, अब हम बात करेंगे मैम से इसका रेंट वगैरह क्या होने वाला है। तो मैम, इस 1 BHK का रेंट कितना होगा? 2 स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग में जो है, इस रूम में आपके अकोमोडेटेड रहेंगे। पर स्टूडेंट 12,000 रुपीज का जो है अपना रेंट रहता है। 12,000 के अंदर आपका यहाँ का पूरा रहना, प्लस आपका जो हॉस्टल मेस का फीस रहता है, बच्चे का अपना 3 टाइम का मील प्लस स्नैक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। बस एक चीज एक्सक्लूडेड रहेगी, अगर आप सेपरेटली AC वाला रूम लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सक्लूडेड रहता है। बाकी सब चीजें आपके 12,000 रुपीज में जो अपने कंप्लीट हॉस्टल फैसिलिटीज होती है इंक्लूडेड है। इफ इन एनी केस आप में से किसी के पेरेंट्स अगर विजिट करते हैं, 1-2 दिन के लिए रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड भी है जो वो यूज कर सकते हैं। 1-2 दिन के लिए आपके पेरेंट्स भी चाहे तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो रेंट वगैरह तो आपने जान लिया, अब हम लोग आगे चलते हैं, 2 BHK का रूम देखेंगे, तो वहां चलते हैं और उसका भी रेंट वगैरह कितना है मैम से बात करेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम 2 BHK रूम के पास हैं, तो मैम आप हमें पूरा रूम का टूर दीजिए, कैसा है यहाँ पे? आइए। तो ये हमारा 2 BHK रूम रहता है, जहाँ पे अपने 4 स्टूडेंट्स का अकोमोडेशन रहता है। ये किचन एरिया बाहर अवेलेबल है बच्चों के लिए, प्लस 2 स्टडी टेबल्स और 4 स्टूडेंट्स जो आपके रहेंगे, 4 स्टूडेंट के बीच में एक रेफ्रिजरेटर भी बच्चों के लिए अवेलेबल रहता है। इफ इन द केस उन्हें मिल्क वगैरह कुछ चीजें स्टोर करनी हो तो वो कर सकते हैं। ये हमारा रूम है। एक रूम में हमारे 2 स्टूडेंट्स रहेंगे, आ जाइए। ये एक सिंगल बेड एक बच्चे का, ये दूसरे का, दोनों स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट स्टडी टेबल्स रहेंगे अपने, ठीक है। सामने कबर्ड अवेलेबल रहता है बच्चों के लिए, फुल्ली फर्निश्ड रूम है। इफ समबडी वांट्स एन AC रूम तो AC भी बच्चों को सेम रेंट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू द यूजेज। ये हमारा दूसरा रूम रहता है, यहाँ पे भी आपके 2 स्टूडेंट्स रहेंगे, वो आपका बच्चे का कबर्ड रहेगा और यहाँ पे बच्चों के लिए एक फुली स्पेशियस वॉशरूम भी अवेलेबल है, प्लस आपका बालकनी भी रहता है बाहर। तो फ्रेंड्स, आपने 2 BHK का तो रूम फ्लैट पूरा देख लिया, तो मैम इसका रेंट वगैरह क्या होने वाला है, इसका रेंट वगैरह सब बता दीजिए। यहाँ पे आपके 4 स्टूडेंट्स रहेंगे, एक रूम में 2 स्टूडेंट्स। पर हेड अगेन स्टूडेंट का सेम चार्ज रहने वाला है 12,000 रुपीज, जिसमें उनका अकोमोडेशन, हॉस्टल की सारी फैसिलिटीज, मेस के पूरे चार्जेस, सब कुछ इंक्लूडेड रहने वाला है। थैंक यू मैम। और अब हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और भी फैसिलिटीज वगैरह इस बिल्डिंग के ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे और आपको दिखाएंगे, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा।
तो देखिए फाइनली हमारे साथ फिर से मैम है, तो हम इनसे जानेंगे जो वीपी रेसिडेंशियल जो प्रोग्राम है वो क्या है और किस तरह वर्क करता है और प्राइजेस वगैरह क्या होने वाला है बैचेस का। तो मैम जो वीपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो कैसे वर्क करता है? वीपीआरपी ये जो हमारा प्रोग्राम है ये स्पेशलाइज अपना नीट के बच्चों के लिए है ओनली। अब यहाँ पे ये रहता है आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड क्लासेस चलती हैं। एक दिन अगर आज मैं कोई टॉपिक ऑनलाइन पढ़ रही हूँ तो नेक्स्ट डे मैं वही सेम टॉपिक ऑफलाइन पढ़ने वाली हूँ। तो नीट के बच्चों के साथ ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम कोर्स खत्म नहीं होता और फिर हो जाता है तो रिवीजन नहीं कर पाते, चीजें याद नहीं रहती, तो यही सोल्यूशन अलग सर उनके लिए लेके आए कि इन द क्लास ओनली एक क्लास में आपको टॉपिक का ओवरव्यू मिलेगा और दूसरी क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये अपना हाइब्रिड प्रोग्राम रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो टॉप फैकल्टीज रहते हैं हमारे वो आपको पढ़ाएंगे नीट स्पेशलाइज्ड, प्लस स्टडी मटेरियल भी जो आपका रहता है, आपको माइंड मैप्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वर्क बुक्स, सब कुछ नीट स्पेशलाइज्ड मिलती हैं। तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाएगा इसके बाद में। और जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं तो हॉस्टल्स वगैरह का जो रहता है उनका क्या चल रहा है, रेंट वगैरह? हाँ, एज आई टोल्ड यू ये हमारा वीपीआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो बच्चों का जो रहना, खाना, मेस का फैसिलिटी रहता है, इवन बच्चों का विद्यापीठ सेंटर, सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। ये अपना गुरुकुल जैसा एक कैंपस है। अब यहाँ पे बच्चों का ट्रैवलिंग का टाइम बच जाएगा क्योंकि हॉस्टल है, हॉस्टल से आपका 50 मीटर्स दूरी पे ही आपका विद्यापीठ का सेंटर होने वाला है। इंक्लूडिंग आपके हॉस्टल में ही डाउट फैकल्टीज आपके अवेलेबल रहेंगे जो शाम को आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे सेल्फ स्टडी के बाद में, राइट। अब आपका जो हॉस्टल का फीस रहता है वो 12,000 रुपीज रहता है, चाहे पर मंथ, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब 1 BHK है और 2 BHK है। 1 BHK में अपने 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, हमने रूम टूर पहले आपको कराया है, और 2 BHK में अपने 4 स्टूडेंट्स रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्सक्लूडेड रहता है हर केस में। तो मैम जो बैचेस का कोर्सेज वगैरह आने वाले हैं तो उनका प्राइसेस वगैरह किस तरह क्या रहने वाला है? ठीक, 15 अप्रैल से अपने बैचेस स्टार्ट हैं वीपीआरपी के 11th 12th प्लस ड्रॉपर्स के लिए। पहले प्रोग्राम सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए था, पर उसके बाद में जैसे कि आप लोगों ने देखा इतने अच्छे रिव्यूज आए कि डेफिनेटली हमें 11th 12th वाले बच्चों के लिए भी प्रोग्राम रखना पड़ा है। तो आपका जो 1 ईयर प्रोग्राम रहता है 12th और ड्रॉपर्स का, उसके लिए जो अपना फीस है वो रहेगा 1,18,000 रुपीज। इस पे अभी अर्ली बर्ड का डिस्काउंट चल रहा है, तो मेक श्योर जल्दी सीट बुक करा के अपना डिस्काउंट ग्रैब कर लें। 2 ईयर प्रोग्राम जो रहेगा आपका 11th नीट का, उसका कंप्लीट फीस रहता है अपना 2,06,500, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस बैचेस में और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड BF1K यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 1500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह। अब फिर मिलते हैं हम आपसे किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।